नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। बॉलीवुड का एक गाना है, कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। 2023 जो नव वर्ष है उसका आगाज़ हो रहा है और नव वर्ष में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं। क्या उलटफेर होता है, किसकी सत्ता में आता है, कौन सत्ता से बाहर होता है। लेकिन इसके अलावा फ़िलहाल जो हम ये कह रहे हैं, बॉलीवुड एक फ़िल्म है हिंदी फिल्म का गाना है, कौन सुनेगा किसको सुनाएं, इसलिए चुप रहते हैं। ये जो पंक्ति है, ये जो गाने की पंक्ति है, ये बड़ी मार्मिक है और बहुत इसमें गहराई है, क्योंकि यह पंक्ति, यह जो गाने की लाइन है, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार के सिस्टम से जुड़ी हुई है। सिस्टम से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि जो बीजेपी नेता हैं राजेंद्र राठौड़, वो कुछ दिन पहले भरतपुर आए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायक मंत्रियों कह रहे हैं कि मैं मांग देते देते नहीं थकूंगा, अब मांगते मांगते थक जाएंगे। लेकिन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपको ये कहना चाहिए था कि आप भ्रष्टाचार करते रहिए और थकिए मत। और बीजेपी राजेंद्र राठौड़ का ये भी बयान था कि पूर्वी राजस्थान से जो मैंडेट मिला, उसकी देन है कि कांग्रेस सत्ता में आई थी। लेकिन पूर्वी राजस्थान के विधायक हाथी पर सवार होकर हाथ का शिकार हो गए। बीजेपी समय समय पर तमाम तरह के आरोप कांग्रेस सरकार, उनके विधायक, उनके मंत्रियों पर लगाती रहती है, लेकिन जनता की आवाज़ भी समय समय पर सामने आती रहती है। एक पीड़ा है, एक मंद उनकी आवाज़ निकलती है, लेकिन छुप जाती है, दब जाती है, क्योंकि उनको डर रहता है। उनको वह है क्योंकि अभी नुमाइंदे सत्ता में काबिज हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है। जो सुनने में आता है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादातर कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो बेहद प्रताड़ित हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आचार संहिता का। आचार संहिता लगते ही ये सभी लोग बोलने लगेंगे। तमाम तरह के एफआईआर दर्ज भी होंगी शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये सब देखने को मिल सकता है इस आगामी वर्ष में। दरअसल एक उदाहरण अगर हम लें तो हाल ही में आपने देखा होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नदबई के विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ था। अद्वितीय, यूनिक बताया जा रहा था कि इससे बड़ी जनसभा कभी हुई नहीं हमारे यहाँ। इतनी ज़्यादा भीड़ आई, बेहद खुश थे। लेकिन आप इसका आकलन भी कीजिए, यहाँ की जनता से अगर आप बात करें तो नदबई विधानसभा क्षेत्र के 90% जनता, यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो स्थानीय विधायक हैं, वे घुस ही नहीं सकते, वहाँ जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर 90% पूरे विधानसभा क्षेत्र के इलाके में अगर स्थानीय विधायक जाते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। और फिर दावे कि इस तरह की जो भीड़ है वो यूनिक है, इस तरह की जनसभा पहली बार आयोजित हुई है। जोगेंद्र सिंह अवाना जो स्थानीय विधायक हैं, बीएसपी से जीते, कांग्रेस में शामिल हुए नदबई से, उन पर तमाम तरह के आरोप लगते आए हैं। भ्रष्टाचार करने के आरोप लगते आए हैं, सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित और शोषित करने के आरोप लगते आए हैं। हालांकि यह सिर्फ आरोप ही हैं, अभी इसमें कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं की गई, ना कोई थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वो इसलिए नहीं की गई क्योंकि जो पीड़ित हैं सरकारी कर्मचारी, वो अपनी पीड़ा किससे कहें, क्योंकि उनको पता है जो उनका शोषण कर रहा है, जो उनको प्रताड़ित कर रहा है, जो उनको परेशान कर रहा है, वह तो सत्ता में बैठा हुआ है और फिर सत्ता के खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनके साथ ही अहित होगा। तो इंतज़ार किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसका तथ्य और प्रमाण भी हमारे पास है। नदबई विधानसभा क्षेत्र में गाँव पड़ता है पंचायत समिति सेवर में कसौदा, जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है स्टेट गवर्नमेंट का। वहाँ एक प्रिंसिपल थे, पहले नदबई विधानसभा क्षेत्र के खानुआ में वो तैनात थे प्रिंसिपल। 4 महीने पहले हटा दिया गया, 4 महीने से यहाँ थे। हटाने वाले कौन हैं? स्थानीय विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना। अब 4 महीने से अच्छा काम कर रहे थे वो, इस स्कूल में विकास कर रहे थे। चंदा उगा कर एक स्कूल में एक कमरे का निर्माण भी, क्लास कक्षा का निर्माण भी कराया जा रहा था, लेकिन उनका तबादला कर दिया जाता है। जब हमारी उनसे बात हुई फ़ोन पर तो डर रहे थे, सहम रहे थे, कहीं मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल जाए जो मुझे ही भारी पड़ जाए,
जो मेरे साथ शोषण और पीड़ा हो रही है उसका खुलासा ना हो जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने दबे शब्दों में ये बयान ज़रूर किया कि मेरा तबादला 4 महीने पहले वहाँ से हो गया, अब 4 महीने बाद यहाँ से हो गया। और तबादले करने वाला कौन है? आजकल तो तबादले विधायकों और मंत्रियों के द्वारा किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारियों का तो कोई महत्व नहीं है, वो तो एक बाबू की तरह काम कर रहे हैं। और उस प्रिंसिपल का तबादला करा दिया गया। उस प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि विधायक महोदय जो स्थानीय विधायक हैं नदबई से, उन्होंने मेरा तबादला किया है। हमने पूछा कि क्यों तबादला किया गया है, कोई कारण तो होगा। तो वो कह रहे थे कि आप समझ जाइए कारण क्या होगा, तबादला करने के पीछे विधायक की मंशा क्या होती है। मंशा का मतलब आप समझ जाइए, क्योंकि इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में जितने भी स्टाफ, प्रिंसिपल या प्राचार्य या फिर शिक्षक तैनात होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं उन पर दबाव डाला जाता है एक गलत मांग के लिए। और अब आप समझ लीजिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 भी सरकारी कर्मचारी हुए या 5,000 भी सरकारी कर्मचारी हुए, वो स्थानीय विधायक से अगर प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, तो क्या वह कांग्रेस को वोट देंगे? क्या वह उस विधायक को वोट देंगे या फिर उस विधायक की पार्टी को वोट देंगे? एक सरकारी शिक्षक का मतलब होता है उसका एक परिवार भी होता है जिसमें 10 वोटों को इफेक्ट करता है। अब आप समझ लीजिए, कांग्रेस सर कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि हम रिपीट कर रहे हैं 2023 में। लेकिन आप रिपीट कैसे करोगे? क्योंकि आपके जो विधायक हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं, और वो जो गुल खिला रहे हैं उसका नतीजा भी आपको देखने को मिलेगा। तो सरकारी आम जनता तो पीड़ित हो ही रही है, परेशान है, विकास कार्य ठप हैं, उनका भी शोषण हो रहा है, आए दिन झूठी एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं जो अपने विरोधी हैं विधायकों द्वारा। और फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हों, चाहे थाने में तैनात हों, चाहे सीओ ऑफिस में तैनात हों, चाहे स्कूल में तैनात हों, चाहे कॉलेज में तैनात हों, चाहे अस्पताल में तैनात हों, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको गैर जायज़ मांग के लिए उन पर प्रेशर डाला जाता है। जब वो स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका तबादला करके उनको प्रताड़ित किया जाता है। और ये सिलसिला आज से नहीं, 4 वर्षों से जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस सरकार की क्या स्थिति होने वाली है। आम जनता और सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभाग के जो भी सरकारी विभाग है, उनके जो कर्मचारी हैं वो चुप हैं, अपने मुंह को चुप बैठे हुए हैं, जवान पे ताला लगा रखा है और इंतज़ार कर रहे हैं एक सही समय का कि आचार संहिता लगे और फिर वो बाहर निकलें। और बताया ये भी जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं कि आचार संहिता लगते ही बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है। विधायक को बहुत भारी विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। एक विधायक नहीं बल्कि ये हालात शायद राजस्थान के बहुत विधानसभा क्षेत्रों में भी होंगे और एफआईआर दर्ज तक होंगी। तमाम तरह की जो खुलासे हैं वो भी शायद होंगे, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक उचित समय का। अब आप समझ लीजिए कि हालात क्या हैं। वहीं आम जनता प्रताड़ित है, सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित हैं, युवा है वो प्रताड़ित हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्रताड़ित हैं, क्योंकि हर पेपर पे लीक हो रहा है। जब हर पेपर लीक हो रहा है तो इतने वर्षों से पैसा खर्च करके, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने के, जो एक अच्छा जॉब पाने की जो तैयारी का एक सपना संजोए हुए हैं युवा, उनके साथ किस तरह का धोखा हो रहा है। वह धोखा क्या आगामी समय में ये युवा हैं, किसान हैं, आम जनता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, क्या लगता है इस पीड़ा के बाद 2023 में कांग्रेस सरकार को समर्थन करेंगे या फिर उनसे बदला लेने की ठानेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हिंदी फिल्म का गाना है, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। इसलिए फ़िलहाल ये सारे ही लोग चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर ये एक शब्द भी बोलने को तैयार होंगे तो सत्ता में बैठे ये नुमाइंदे इनका क्या हश्र करेंगे, वह सिर्फ यही लोग समझ सकते हैं, इनका दिल ही समझ सकता है। इसलिए सही समय का इंतज़ार किया जा रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि नव वर्ष का आगाज़ होने वाला है और नव वर्ष में बहुत कुछ राजस्थान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन ही नहीं, बहुत कुछ नया भी देखने को मिलेगा। सत्ता परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, रिपीट होती है, कोई सरकार या फिर दूसरी आती है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो विधायक और मंत्रियों के जो कारनामे चल रहे हैं जनता के बीच में, उनके खिलाफ जो रोष है उसका भी विस्फोट होने वाला है, लेकिन उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। इस कड़ी के साथ ही अगली कड़ी में हम शायद कोशिश करेंगे कि पूर्वी राजस्थान में सरकारी विभागों में
खासकर सरकारी विभागों के जो कार्य चल रहे हैं, जो कंपनियों द्वारा कार्य चल रहे हैं, यूआईटी के काम हैं या नगर निगम के काम हैं, या फिर ज़िले के बड़े अधिकारियों के यहाँ क्या कारनामे चल रहे हैं, शायद जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा सीरीज़ वाइज बड़े स्तर पर खुलासा करेंगे। जिस तरह से खुलासा किया था हमने कुछ दिन पहले इंदिरा रसोई का कि कोई भूखा ना सोए, और वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर उनका फ़ोटो और उनका नाम का उपयोग करके खाने के फर्जी कूपन काट दिए गए। इसी तरह के जो स्कैम हैं, इस तरह के जो घोटाले, उनका खुलासा भी आगामी समय में और अगली सीरीज़ में हम आपके सामने ज़रूर प्रेषित करेंगे।